नमस्कार। ओम शांति। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के कमरा नंबर 403 में रिटायर्ड प्रोफेसर दीनदयाल जी घड़ी की सुइयों को ताक रहे थे, मानो वो घड़ी की सुइयां ना हो, उनकी जिंदगी की बची खुची सांसें हो। उन्हें याद आ रहे थे जीवन के एक एक पल। जब कभी बच्चों ने कहा कि पापा चलो आज घूमने चलें, तो कहा आज नहीं कल जाएंगे, ऑफिस में काम बहुत है। जब कभी पत्नी ने कहा आओ बैठकर बातें करते हैं, तो कहा फिर किसी दिन करेंगे, आज बहुत थक गया हूँ। जब कभी माता पिता ने याद किया तो कहा अगले हफ्ते आ रहा हूँ, लेकिन वो अगला हफ्ता कभी नहीं आया। दीनानाथ जी एक एक बातें उनके आंखों के सामने चित्र के समान घूम रहे थे, और वो आज अकेले पड़े उन सब बातों को सोच रहे थे। काश मैं वो छोटा कर देता और एक सॉरी शब्द बोल के मैं को हम कर लेता, तो आज अकेला मौत की इंतजार नहीं कर रहा होता। नर्स आई। नर्स ने पूछा सर आप किसी को बुलाना चाहते हैं? उन्होंने नर्स को कहा पेन और पेपर ला के दो। नर्स ने पेन और पेपर ला के दिया और उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, लेकिन आज जिंदगी में ये समझ में आया कि पैसा, बैंक बैलेंस, डिग्री सब कुछ नहीं होती। जीवन में अगर कुछ होता है तो प्रेम होता है, क्षमा होती है, अपनापन होता है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी होती है। मुझे वो सब याद आ रहा जब तुम कुछ कहते थे, तुम्हारी माँ, मेरे माता पिता, लेकिन मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहा। हमेशा मेरे को ये लगता रहा कि पैसा कमा के मैं तुम सबको सुख दे रहा हूँ, लेकिन आज अंतिम घड़ी में जब मैं अकेला पड़ा अपनी सांसें गिन रहा हूँ, तो ये याद आ रहा है कि नहीं, न डिग्रियाँ, न पैसे, न दिखावा, न नाम मान शान। अगर कुछ अपना होता है तो अपनों का साथ, अपनों का प्यार, अपनों के प्रति प्रेम। वो लिखते जा रहे थे और सोच रहे थे कि कहा जाता है कि उम्र के 70 के बाद इंसान की नज़रें धुंधली हो जाती है, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि नहीं, नज़रें धुंधली नहीं और भी तेज हो जाती है, क्योंकि आज उन्हें एक एक घटना जीवन की याद आ रही थी। बेटे विदेश में चले गए थे, वहीं बस गए थे, और पत्नी बीमारी के कारण साथ छोड़ चुकी थी, और माता पिता तो इतिहास बन चुके थे, यानी वो अकेले थे। उनके पास सब कुछ था। उन्हें याद आया कि अभी कुछ साल पहले ही एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए उन्होंने अपने भाई से झगड़ा कर लिया था, और वो भी अब 10 साल से उनसे नहीं मिला था। उनके पास अगर कुछ था तो वो कमरे की टिक टिक करती घड़ियाँ और उनकी धड़कन जो बहुत स्लो हो रही थी। वो लिखते लिखते रुक गए। उन्होंने नर्स से कहा कि नर्स, ये चिट्ठी मेरे बच्चे अगर आए तो उन्हें दे देना। नीचे उन्होंने लिखा, तुम्हारा अभागा पिता, जो संबंधों को ना समझ के दुनियावी दिखावे में जिंदगी गुजार दी, अंतिम समय अकेले में। उन्होंने अपना फ़ोन मंगवाया, अपने छोटे भाई को फ़ोन किया। भाई ने जैसे ही आवाज़ सुनी, सिसकियाँ आवाज़ आने लगी। भाई रो रहा था और दीनदयाल जी बोल रहे थे आई एम सॉरी। कहा नहीं भैया, आप सॉरी मत बोलिए, आप सॉरी नहीं बोलिए, आप बड़े हैं। कहा नहीं भाई, आज मुझे समझ में आ रहा, अगर मैंने मैं को नहीं चुन के हम को चुना होता तो आज मैं ज़िंदगी में
आखिरी सांसों में अपने सभी रिश्तेदारों के इर्द गिर्द होता, अकेला नहीं होता। शाम को दीनानाथ जी शांत हो गए, आत्मा चल बसी, लेकिन उनके चेहरे पे असीम संतुष्टता के भाव थे। आज इंसान गलती कर रहा है तो यही कर रहा है, मेरा नाम, मेरा शान, मेरी रुतबा, मेरा पद, मेरी डिग्री, मेरा पैसा, मेरी पोजीशन, और संबंधों को, अपनों को अपने से दूर करते जा रहा है। मैं नहीं करिए, हम करिए, हमारा परिवार, हमारे अपने, और सभी तो अपने हैं। आप कर किसके लिए रहे थे? उन्हीं के लिए, लेकिन उनसे तो दिल से दूर होते जा रहे थे। आज आवश्यकता है उस अपनेपन की, उस मैं को ख़त्म करने की जो अपनों से हमको दूर करता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि आज जो संबंधों में दरार पड़ रही है, दीवारें खड़ी हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं है। आज ही प्रण कर लीजिए, अपने मैं को त्याग कर हम कर लीजिए, जीवन बहुत सुखमय होगा। नमस्कार, ओम शांति।
पुराना तुम्हारे जैसे है? अच्छा लगता है क्या मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कराना? पिता कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा के चुप हो जाते, क्योंकि बेटे से प्यार जो था, प्यार था। दिन निकलते गए, पिता जो भी कमाता वो बेटे को पढ़ाने में, मेरा राजा बेटा इंजीनियर बनेगा और मैं खुशी से रहूँगा, सुख से रहूँगा उसके साथ में। एक दिन बेटा कहता है, पिताजी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, एक नया लैपटॉप ख़रीदना है और कुछ सॉफ्टवेयर ख़रीदने हैं, वो फाइनल ईयर के लिए बहुत ज़रूरी है। पिताजी कहते ठीक है बेटा, देखता हूँ, करता हूँ इंतज़ाम। दूसरे दिन बेटा फिर पूछता है, पिताजी आपने कुछ किया? कहते हाँ बेटा, बस कल तक हो जाएगा। और दूसरे दिन पिता बेटे को बुला के उसके हाथ में 50,000 रुपये रखते हैं। बेटा नहीं पूछता कहाँ से आए, खुश हो जाता है, जाके अपना लैपटॉप खरीदता है, सॉफ्टवेयर खरीदता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 8-10 दिन के बाद उसे ध्यान में आता है कि आजकल पिताजी बहुत लेट आते हैं और उसके साथ ही साथ वो बहुत थके हुए रहते हैं। बाहर, घर के बाहर जो पुराना ऑटो रिक्शा था वो भी नहीं दिख रहा है। तो एक दिन बेटा पूछ लेता है कि पापा आपका ऑटो रिक्शा नहीं दिख रहा है और काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत थके हारे आते, कमज़ोर लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं। पिता कहता कुछ नहीं बेटा, वो ख़राब हो गया था तो उसको मैंने दिया है बनने के लिए। उसने कहा 15 दिन लगेंगे बनने के गैरेज में। तो बोले फिर आप क्या करते हैं? आप तो रोज़ सुबह चले जाते हैं और फिर रात को आते हैं, देर से आते हैं। कहा बेटा वो दूसरे का रिक्शा चला लेता हूँ किराए से, उसको किराया दे देता हूँ। बेटे को कुछ ठीक नहीं लगा पिताजी का जवाब। उसको पता था पिताजी रिक्शा लेके जाके कहाँ खड़े होते, जहाँ स्टैंड था, और वो उसी भरी दोपहरिया में वहाँ पे पहुँचता है और धीरे धीरे उसकी देखते देखते रिक्शा तो पिता का नहीं दिखता, लेकिन उस 40 डिग्री की गर्मी में पैर में चप्पल जूते नहीं, नंगे पाँव एक व्यक्ति को देखता है जो बहुत बड़ी हार्ड गाड़ी खींच रहा है। हाथ से खून बह रहा है, पैर में छाले पड़ गए हैं और वो हाथ गाड़ी में टनों भर के सामान है और वो खींच रहा है। उसको लगा है कोई पहचाना हुआ व्यक्ति है। पास जाता है तो देखता उसके पिता है। तो पिताजी आप? पिता झेप जाते, हाँ बेटा तू चल घर चल, मैं आता हूँ फिर बात करता हूँ। कहा नहीं पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका रिक्शा कहाँ गया? पिताजी कहते बेटा कुछ नहीं। तो नहीं पिताजी बताना पड़ेगा। अभी मैं घर में अपने कोई पेपर ढूंढ रहा था, तो पेपर ढूंढते ढूंढते मुझे वो जो छोटी पेटी है उसमें एक रसीद मिली, आपने ऑटो रिक्शा 50,000 में बेच दिया। तो कहते कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा आ जाएगा। कहते नहीं पिताजी, मेरी पढ़ाई के लिए आपने अपना ऑटो रिक्शा 50,000 में बेच दिया। एक बार नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगा। और मैं हमेशा आपको गुस्सा करता रहा कि मेरे कॉलेज के पास मत आया करो, ऑटो लेके नहीं आया करो, मेरी बेइज्जती होती है। कभी भी मैंने आपको सम्मान नहीं दिया, आपका हमेशा तिरस्कार किया। और आप ये हाथ गाड़ी खींच रहे हैं मेरे लिए, आपके हाथों में देखो खून आ रहा है, आपके पैर में छाले पड़े, चप्पल जूते पहन के भी इंसान बाहर धूप में नहीं निकल पा रहा, और आप इतना वजन ढो रहे हैं। बेटे की आंख से आंसू आ रहे हैं और पिता के पैर को धो रहे हैं। पिताजी ने बोला कोई बात नहीं। नहीं पिताजी, ये आंखें खोलने की बात है। सही में हम आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे
अपने माँ बाप की इतना तिरस्कार करते हैं कि उनके बलिदान को, उनके त्याग को, उनके प्यार को हम समझ ही नहीं पाते। हमेशा मैं आपके बाहरी कपड़ों को और वो खटखट करता हुआ आपका पुराना